Hello guys and welcome to my channel Aradhya Study Club. So in the previous video हमने गयासुद्दीन और रज़िया के बारे में पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखी प्रीवियस वीडियो तो पढ़िए। तो हम सीरीज़ में जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे खिलजी डायनेस्टी के बारे में। तो द खिलजी डायनेस्टी के जो पहले किंग हैं वो हैं हमारे जलालुद्दीन फ़िरोज़ शालजी, जिन्होंने 1290 से 1296 तक रूल किया। जलालुद्दीन फाउंडेड द खिलजी डायनेस्टी। इसमें से गाइस जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी के ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं हैं। मेनली ये पूछ लिया जाता है कि खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर का नाम बताइए, कौन से किंग थे, तो वो जलालुद्दीन थे। Next and the last point, he was the first ruler to put forward the view that the large majority of people in India are Hindus and the state could not be total Islamic state. इनका कहना था, ये पहले इंसान थे जिन्होंने ऐसा व्यू रखा था सामने कि जो इंडिया के अंदर लार्ज मेजॉरिटी है वो हिंदू है और स्टेट जो है ये पूरा इस्लामिक स्टेट नहीं बन सकता क्योंकि ज़्यादा मेजॉरिटी हिंदू की थी। तो ये पहले इंसान थे ऐसे। ओके, सो दैट्स इट फॉर जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी। इनके बारे में ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही हैं। अगर आपको डिटेल और वैसे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो एमए एंट्रेंस में आते हैं, लेकिन अगर आपको और डिटेल में चाहिए इनकी वीडियोस तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी नेक्स्ट किंग रहे जिन्होंने रूल किया 1296 to 1316। माना जाता है ये इलिटरेट यानी कि अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे। Alauddin first conquest was against Gujarat, Kamal Singh and Vighala king. The reason for this conquest was king wife Kamala Devi and Malik Gofar. अलाउद्दीन का जो पहला उन्होंने कब्जा करा था, हमला करा था, वो गुजरात के अगेंस्ट किया था। उनके जो वघेला किंग थे उनका नाम कर्नल सिंह था। जो रीज़न था इस कॉन्केस्ट का वो थे राजा की वाइफ कमला देवी और मलिक गफर। रतन सिंह वाइफ पद्मिनी कमिटेड सुसाइड जौहर व्हेन हर हस्बैंड वाज डिफीटेड। माना जाता है रतन सिंह की जो वाइफ पद्मिनी उन्होंने सुसाइड आत्महत्या कर ली थी क्योंकि उनके हस्बैंड की डिफीट हो गई थी। आपने गाइस अगर पद्मावत मूवी देखी होगी तो उसके अंदर इसके बारे में बताया गया है, मतलब ये कहानी उस पर ही है। सो द नेक्स्ट पॉइंट, मलिक गफर, जो हमने अभी पढ़ा ऊपर। मलिक गफर वॉज ट्रस्टेड जनरल ऑफ अलाउद्दीन, डिफीटेड ऑल किंगडम्स ऑफ टेकन साउथ। तो अभी हमने देखा गुजरात पे उन्होंने कब्जा कर लिया था, तो जो मलिक गफर है वो अब अलाउद्दीन के अंडर आ गए, तो उन्होंने उसको जनरल बनाया जो कि बहुत आगे जाके ट्रस्टेड जनरल बने, काबिल बने। और अलाउद्दीन नेक्स्ट पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट, अलाउद्दीन बिल्ट अलाई दरवाज़ा हिज कैपिटल एट सीरी एंड एंट्रेंस डोर टू कुतुब मीनार। माना जाता है अलाउद्दीन ने अलाई दरवाज़ा बनवाया जो कि एक एंट्रेंस मेन डोर था कुतुब मीनार का, और उनका जो कैपिटल था वो सीरी के अंदर था। इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है सीरी में किसका कैपिटल था, अलाउद्दीन का। एंट्रेंस डोर का क्या नाम है कुतुब मीनार, उसको बोला जाता है अलाई दरवाज़ा। नेक्स्ट पॉइंट, ही अडॉप्टेड द टाइटल सिकंदर ए सनी। उन्होंने अडॉप्ट करा था सिकंदर सैनी। तो सिकंदर सैनी मतलब उनका जो है मिलिट्री प्रोसेस में बहुत अच्छा था, तो उन्होंने सिकंदर सैनी अडॉप्ट किया। नेक्स्ट पॉइंट, अलाउद्दीन वाज द फेमस फॉर हिज मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, जो कि दिल्ली में थी, तो इसके लिए बहुत फेमस रहे। तो ये आता है क्वेश्चन कि कौन से किंग है जो मार्केट कंट्रोल पॉलिसी के लिए फेमस रह चुके हैं, वो है अलाउद्दीन। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, he was the first sultan to have a permanent army, paid soldiers in cash, imported horses. Detailed description of each soldiers of each horse was kept for first time. ये पहले ऐसे सुल्तान थे, किंग थे, जिन्होंने परमानेंट आर्मी रखी, जिनको ये कैश पैसे देते थे सोल्जर्स को, अपने यहाँ पे घोड़े मंगवाते थे, सारा लिखा पढ़ी होती थी, डिस्क्रिप्शन होता था कितने सोल्जर्स आए, कितने घोड़े आए। तो ये मतलब इलिटरेट थे, लेकिन पढ़ाई करने वाले लोग जितना इनमें दिमाग रहा है, इन्होंने अच्छा काम किया ये। नेक्स्ट पॉइंट, ही वॉज द फर्स्ट टर्किश सुल्तान ऑफ दिल्ली हु सेपरेट रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। तो ये टर्किश सुल्तान थे पहले जिन्होंने दिल्ली के जिन्होंने रिलीजन को पॉलिटिक्स में हटाया। जैसे कि हम देख सकते हैं पहले भी जो थे किंग, उन्होंने कहा कि अपने दायरे में रहिए, लेकिन ये ऐसे इंसान थे जो रिलीजन को पॉलिटिक्स में से हटाया।
नेक्स्ट पॉइंट, ही प्रोक्लेम्ड दैट किंगशिप नोज नो किंगशिप, यानी कि गाइस इसके अंदर यानी कि अगर कोई भी किंग अपने रिलेटिव्स के कहने पे कुछ कर रहा है तो उसे कुछ भी किंगशिप नहीं पता। तो इस बेसिस पे उन्होंने कहा कि उन्होंने एक प्रोक्लेम किया, उन्होंने एक ऐसा बोला कि किंगशिप नो किंगशिप। नेक्स्ट पॉइंट, अलाउद्दीन वॉज इलिटरेट बट पैट्रोन ऑफ आमिर खुसरू एंड अमीर हसन दहलवी। तो अलाउद्दीन जो अनपढ़ थे, इलिटरेट थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा चैरिटी में मतलब पैसे देते थे। अमीर खुसरो जो कि एक बहुत बड़े राइटर हैं जिन्होंने बहुत फेमस बुक भी लिखी हैं, और अमीर हसन दहलवी को भी बहुत ज़्यादा ये लाइक चैरिटी मतलब पैसे बहुत देते थे। पैट्रन यानी कि ये पैसे देते हैं। अमीर खुसरो जो अभी हमने बात करी, उन्होंने 2 फेमस बुक लिखी हैं, आशिका एंड खजन उल फतूहू, जो पूछ लिया जाता है कि किसने लिखी है ये बताइए। एंड आमिर खुसरो इंसान वो थे जिन्होंने इन्वेंट करा सितार और तबला। अगेन इम्पॉर्टेंट है, पॉइंट है, आता है। ही वॉज द विटनेस ऑफ 8th दिल्ली सुल्तान नोन एज फादर ऑफ उर्दू, फादर ऑफ गज़ल एंड पैरट ऑफ इंडिया। आमिर खुसरो एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, पूछा जाता है एमयू में। उनके अलग अलग नाम से जाना जाता है। आपके एमसीक्यू में पूछ लेगा कि फादर ऑफ उर्दू किसको बोला जाता है, योर आंसर शुड बी आमिर खुसरो। फादर ऑफ गज़ल आमिर खुसरो। आमिर खुसरो को पैरट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, किसको, आमिर खुसरो को। दिमाग में रखें, ये आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यस, इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट, हमने इसमें डिस्कस करा वैसे खिलजी डायनेस्टी, जिसके अंदर हमने जलालुद्दीन के बारे में पढ़ा और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर AMU 11th एंट्रेंस पर्सपेक्टिव, और ये और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इन्हें AMU एंट्रेंस के लिए तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आते हैं। ओके गाइस, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। इसको गाइस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए जो AMU 11th एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। और गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, उसके बराबर आपको बेल आइकन दिखेगा जिसे दबाकर आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे सबसे पहले दिखेगी। सो थैंक यू गाइस एंड thank you for watching, and we will meet you in the next video. Thank you.